Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 10th gravitation from NCERT. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमारिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमारिकल्स हैं ये 3 या 2 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमारिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. आप देख पा रहे हैं. The numerical is a force of 20 Newton acts upon a body whose weight is 9.8 Newton. What is the mass of the body and how much is its acceleration? I'm again repeating the statement of this numerical क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी पेपर में आप न्यूमेरिकल को सोल्व करें तो आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड आउट करना है ताकि आप ये फाइंड आउट कर सकें, ये समझ पाएँ कि एग्जामिनर हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है और एग्जामिनर हमें गिवन बेसिकली क्या दे रहा है. तो चलिए दोबारा रीड करते हैं. ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन acts upon a body whose weight is 9.8 Newton. What is the mass of the body and how much is its acceleration? क्या कह रहा है देखिए ध्यान से हमें. वो कह रहा है कि एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर सपोज दिस इज द बॉडी, मैं यहाँ पर एक बॉडी ले रहा हूँ, दिस इज द बॉडी, और इस बॉडी का जो वेट है वो आपको गिवन है. कितना वेट को हम किससे W से डिनोट करते हैं. Weight is nothing but it is the force exerted by the body on the surface of the earth. Now what is weight? That is mg. ये कितना गिवन है आपको 9.8 न्यूटन. वो कह रहे हैं अब इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, दैट इज 20 न्यूटन. कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन. तो बताओ कि इस बॉडी का मास क्या है. एक तो हमें m बताना है, एक तो हमें क्या बताना है मास ऑफ द बॉडी मींस m बताना है, और दूसरा हमें क्या बताना है इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन आई जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, कितना 20 न्यूटन का. दोबारा देखिए वो क्या कह रहा है हमें. एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी, जिसका वेट आपको गिवन है, वेट दैट विल बिकम इक्वल टू mg. मास को जब g के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है वेट. वो कितना गिवन है 9.8 न्यूटन. एंड न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स. अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है कितना 9.8 न्यूटन का, सॉरी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक्सेलरेशन तो आएगी. वो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है और क्या बताना है मास क्या है. तो बड़े ध्यान से देखेंगे. अभी वेट ऑफ द बॉडी कितना गिवन है आपको, दैट विल बिकम इक्वल टू mg एंड दैट इज 9.8 न्यूटन. तो यहां से m निकालेंगे. व्हाट इज m 9.8 न्यूटन बाय g. नाउ व्हाट इज g? g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 न्यूटन जो होता है दैट विल बिकम इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां पुट करेंगे तो m इज 9.8 न्यूटन. न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे वैल्यू कितनी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा, 9.8 से 9.8 जाएगा तो m इज 1 kg. तो इसका मतलब इस बॉडी का जो मास है वो आपको कितना है 1 kg. चले सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, कि जब इस पे फोर्स लगाया गया कितना 20 न्यूटन का, तो बताओ कि कितनी एक्सेलरेशन आई. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें
क्योंकि जब फोर्स लगाया है डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो आएगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम बात करें न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, नाउ व्हाट इज द फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज F by m। नाउ F की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज F, दैट इज 20 न्यूटन, ध्यान से देखेंगे, दैट इज 20 न्यूटन। नाउ व्हाट इज मास, दैट इज 1 kg। चले सॉल्व करेंगे इसको। एक्सेलरेशन इज 20 न्यूटन अपॉन 1 kg। नाउ व्हाट इज 1 न्यूटन, अभी हमने बताया था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 न्यूटन कितना हो गया, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 kg, kg से kg कट गया, द एक्सेलरेशन इज कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन जो उसके अंदर आई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द मास ऑफ द बॉडी। ये दोनों चीज़ें ही हमें फाइंड आउट करनी थी, एक तो मास जो कि इस बॉडी का आया 1 kg, और दूसरा एक्सेलरेशन दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।